बड़ी खबर है, महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी हुई चुनावी राजनीति से संन्यास लेंगे शरद पवार। ये अहम जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। महाराष्ट्र में अब विधानसभा के चुनाव है, लेकिन उससे पहले चुनाव को लेकर महाराष्ट्र चुनाव से पहले शरद पवार का एक स्टेटमेंट आया है। जब उनसे बातचीत हो रही थी तो उन्होंने ये कहा कि मैं कोई इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता हूं। आपको ये बताएं कि देखिए, राजनीति के प्रमुख चेहरे हैं शरद पवार। महाराष्ट्र की राजनीति की अगर बात की जाए तो एक अहम चेहरा है महाराष्ट्र की राजनीति का। 1978 में महाराष्ट्र की कांग्रेस सरकार को गिराने और 38 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बनने के बाद से एक लंबा सफर उन्होंने तय किया है और अब उनकी तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया है। पवार ने राजनीति से संन्यास लेने के संकेत दे दिए हैं। सत्य प्रकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्य प्रकाश, ये संकेत महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव से पहले किस तरह से देखे जाएं? बिल्कुल, देखिए, मराठा नेता और शरद पवार ने जिस तरह से 60 साल तक राजनीति की है, उसमें अब नया मोड़ सामने आया है, क्योंकि उन्होंने खुद इस बात का जिक्र किया कि आगे अब वह चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से उनकी एक मंशा रही है कि उनकी बेटी सुप्रिया सुले को सेट किया जाए, और लगातार उनकी कोशिश भी रही है कि जब सुप्रिया सुले एक जगह सेट हो जाएगी तो आगे की उनकी लड़ाई जो है कहीं कहीं खत्म हो जाएगी। विधानसभा का चुनाव आखिरी माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से शरद पवार ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह चर्चा की और बताया कि हमारा जो मुकाम, हमारा जो उद्देश्य था, अगर पूरा होता है तो आगे वह लड़ाई नहीं लड़ेंगे। इससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि शरद पवार की यह आखिरी लड़ाई होगी और यह विधानसभा चुनाव उनका आखिरी हो सकता है। इसके बाद वह संन्यास राजनीति से ले सकते हैं, क्योंकि जिस मुकाम के लिए, जिस प्रतिष्ठा के लिए वह मैदान में है, उस प्रतिष्ठा के लिए उन्होंने हर संभव प्रयास किया है और हर वो प्रयास को उन्होंने सफलता से निभाया है। मराठा नेता के तौर पर उनकी एक बड़ी पहचान है। देश उन्हें जानता है, किस तरह की उनकी चाणक्य नीति रही है। उस नीति के तहत उन्होंने जो मुकाम हासिल किया है, राजनीति में उनका नाम जो है सर्वोपरि लिया जाता है। पीएम मोदी का भी जिक्र किया जाता है उनके साथ कि किस तरह से पीएम मोदी को भी जब कभी जरूरत लगी तो उन्होंने शरद पवार से बातचीत की। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि शरद पवार का जो कद है वो महाराष्ट्र में सबसे बड़ा है, लेकिन उन्होंने जिस तरह से संकेत दिया है कि आने वाले समय में वह विधानसभा चुनाव के बाद राजनीति से संन्यास ले सकते हैं। सत्य प्रकाश, अभी के लिए आपका शुक्रिया ये जानकारी साझा करने के लिए।